जो 6 नंबर का जो पॉइंट है ना वो बहुत ही मस्त है और आई थिंक सभी बिजनेसमैन को ये सुनना चाहिए। नया हो पुराना हो कोई भी हो जो बिजनेस कर रहा है और जो बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहा है, सभी लोगों के लिए इस पॉइंट को सुनना जरूरी है। तो जिन लोगों को आता है वो कैसे स्टार्ट करेंगे इस बिजनेस को। नमस्कार दोस्तों, क्या आप गोल्ड प्लेटेड कॉपर ज्वेलरी बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो है आखिर उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है, कैसे एक बिजनेस सेटअप करते हैं और कैसे एक छोटा सा धंधे वाला एक दिन बड़ा होकर बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देता है। अगर इस सब के बारे में जानने के लिए आप उत्सुक है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो, क्योंकि आज के वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ कैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस किया जाता है गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का। तो दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिएगा। तो सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का संपूर्ण ज्ञान। मैं कौन हूँ? मैं पिछले 15 साल से ज्वेलरी मेकिंग प्रोफेशन में हूँ, तो गहरा नॉलेज रखता हूँ भाई। आपको पूरा डिटेल में बता सकता हूँ। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में जो 6 नंबर का जो पॉइंट है ना वो बहुत ही मस्त है और आई थिंक सभी बिजनेसमैन को ये सुनना चाहिए। ठीक है, नया हो पुराना हो कोई भी हो जो बिजनेस कर रहा है और जो बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहा है, सभी लोगों के लिए इस पॉइंट को सुनना जरूरी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ें जान लीजिए मेरे भाई, वो है कि आप अगर ज्वेलरी बनवाना जानते हैं, मतलब ज्वेलरी का काम आपको आता है, तो आप इस बिज़नेस में घुसिएगा, नहीं तो मत घुसिएगा। अगर आप बोलोगे कार्तिक भाई मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, मतलब ABCD तक आता है, मुझे Z तक जाना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। देखिए, Z तक कोई पहुंच नहीं सकता, मैं भी Z तक नहीं पहुंचा, क्योंकि Z पूरा एंड होता है और मैं मानता हूं कि सीखने का कोई एंड नहीं है। हम लोगों को क्या है, हर दिन सीखते रहना चाहिए। मैं इतने साल से ज्वेलरी के प्रोफेशन में हूँ, फिर भी मैं हमेशा सीखते रहता हूँ। ठीक है, तो आपको अगर ABCD आता है, मतलब आप कुछ काम ज्वेलरी का जानते हैं, तो आपके लिए ये बिज़नेस सही है। अगर आप नहीं जानते तो आपके लिए ये बिज़नेस नहीं है, क्योंकि गुमराह करना कार्तिक का काम नहीं है। जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, क्योंकि आपको अगर आता नहीं है फिर भी आप एनर्जी और एफर्ट दोनों लगा रहे हो, तो उसमें क्या होगा, आपका टोटली वेस्ट ऑफ टाइम, मतलब कि आपका टाइम खराब हो सकता है। ठीक है, तो आपको जिस फील्ड में मास्टरी है उस फील्ड में आप जा सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं जिन लोगों को आता है वो कैसे स्टार्ट करेंगे इस बिज़नेस को। देखिए, कॉपर ज्वेलरी जो है इसका एक बहुत बड़ा मार्केट है और रेडी मार्केट है। आपको सेलिंग करने का, मतलब आपको मार्केट बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉपर ज्वेलरी जो है एंड ऑफ द रिजल्ट उनको गोल्ड प्लेटिंग में लाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कारीगर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, टूल्स खरीदना पड़ेगा। टूल्स मतलब कि जिस चीज़ से आप काम करेंगे, औजार, तो उसको आपको खरीदना पड़ेगा। खरीदने के बाद आपको खोजना पड़ेगा कि आप किससे कौन सा माल बनाएंगे और कहाँ से इसका रॉ मटेरियल खरीदेंगे और कहाँ पर बेचेंगे। ठीक है, ये तीनों चीज़ों को आपको भली भांति जानना पड़ेगा। और भी डिटेल में चाहिए तो कमेंट करिए, और भी डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इतना समझ लीजिए। तो ये 3 चीज़ें जानना पड़ेगा और 2-3 चीज़ें जानना पड़ेगा, वो है कि इस बिज़नेस का थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना है। देखिए, आप अगर मान लीजिए आप गोल्ड का कारीगर हो तो आप गोल्ड ज्वेलरी बनाते थे, लेकिन आप कॉपर में आना चाहते हो, तो पहले ही मैं कह देता हूँ, गोल्ड का जो सिस्टम है वो अलग है, कॉपर ज्वेलरी का सिस्टम अलग है। मैं भी जब शुरुआत में आया था ना, तो मैं भी मतलब अंधा हो गया था, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था आगे क्या करना चाहिए। तो दोनों का चीज़ें डिफरेंट है। जो आपके नज़दीक में अगर कोई ऐसा बनाने वाला है तो उनके साथ सलाह मशवरा कीजिए, तभी बात बनाइए। नहीं तो आप मेरे से भी सलाह मशवरा कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फ़ोन मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फ़ोन करते हैं और टाइम नहीं मुझे मिलता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कमेंट में लिखिए, आपका कमेंट का हर रिप्लाई में मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके ज़रिए काफ़ी सारे लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो आपको और 3 चीज़ें जानना है, जैसे कि वहाँ पर बनाने में कितना, कहाँ पर सस्ता माल मिलेगा, कहाँ पर ज़्यादा रेट पे बेच पाऊँगा और प्रॉफिट मार्जिन कितना बचेगा। टोटल ये 6 चीज़ें आपको ध्यान देना है। 6 पॉइंट को शॉर्ट में बताता हूँ। आपको अगर पूरा डिटेल में जानना है तो कमेंट करिए, वीडियो डिटेल में बना दूंगा। देखिए, पहला है आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा कहाँ पर इसका रॉ मटेरियल मिलता है, बनाएंगे किससे, रॉ मटेरियल तो चाहिए। फिर उसके बाद आपको इंक्वायरी करना है कहाँ पर इसको मैं बेच पाऊँगा, क्योंकि बनाने के बाद आप खुद पहन के तो नहीं बैठेंगे, या आपको बेचना पड़ेगा, तभी तो बिजनेस होगा। ठीक है, तो आपको वो देखना है कि बनाना कहाँ पर सबसे सस्ता माल मिलेगा जिसको लेके मैं बना पाऊँगा, और दूसरा है कि कहाँ पर बेचूंगा इसको। ठीक है,
तो ये हो गया दूसरा चीज़ है। 3 हो गया। नंबर 3rd पॉइंट है कौन सा डिज़ाइन आपको बनाना है। जो डिज़ाइन ज़्यादा मार्केट में बिकेगा वैसा डिज़ाइन आप बनाइए। कैसे मिलेगा, जहाँ पर बेचेंगे उनके पास से डिज़ाइंस लीजिए ऑर्डर के हिसाब से। मैं हमेशा ऐसा करता हूँ, बे ऑर्डर का मतलब बिना ऑर्डर का काम करता ही नहीं हूँ, ठीक है। अगर सामने वाला कोई ऑर्डर दे रहा है उस ऑर्डर के हिसाब से आप काम करिए, ठीक है। सामने वाले के ऑर्डर के हिसाब से आप काम करेंगे तो आप डिमांड कर सकते हैं कि मुझे इतना पैसा लगेगा, इतना इतना मेरा कॉस्टिंग है, इतना खर्चा है और इतना मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हो गया। नेक्स्ट है इस बिजनेस का नॉलेज लेना है आपको। आप बोलोगे कार्तिक भाई मैं तो ज्वेलरी बनाता हूँ। देखिए आप दूसरे फॉर्म में ज्वेलरी बनाते हैं, मतलब गोल्ड ज्वेलरी या सिल्वर ज्वेलरी या और भी अलग अलग ज्वेलरी बनाते हैं, लेकिन कॉपर ज्वेलरी है इसका सिस्टम को आपको जानना है। जानने के बाद करिएगा तो आपका जो काम करने का स्टाइल है वो अलग होगा, बेटर होगा और आप नुकसान होने से बच जाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपको क्या है, नॉलेज लेना है। तो नेक्स्ट है आपको देखना है कि मैं जो ज्वेलरी बनाऊंगा इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना बचेगा। आप देश सेवा समाज सेवा करने के लिए तो नहीं बैठे हो, आपको भी आपका रोजी रोटी पालना है। तो आपको प्रॉफिट मार्जिन के लिए मैं बताता हूँ, आप अगर खुद बनाएंगे तो आपको 50% प्रॉफिट होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर कोई कारीगर को देके बनाएंगे तो आपको 20 या 30% आपको प्रॉफिट होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर मैं खुद बनाऊंगा तो मुझे 50% प्रॉफिट होगा। तो इसलिए आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है। और लास्ट जो पॉइंट है वो है कि विजन, मतलब कि आप कितना टाइम के लिए इस बिजनेस में आ रहे हो। देखिए जो कोई भी बिजनेस हो शुरू में प्रॉफिट नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं भी होगा तो भी आपको करते रहना है, क्योंकि मैं जब शुरुआत में इस बिज़नेस में आया 6 महीने तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब इधर से ला रहा हूँ उधर चला जा रहा है। लेकिन अभी के टाइम पर मैं एक अच्छा पोजीशन में हूँ। तो इसीलिए मैं जब शुरुआत किया था तब मैं दूरदृष्टि रखा था कि मैं इस बिज़नेस को जीवन पर्यंत चलाऊँगा, मतलब जितना दिन मैं काम कर सकता हूँ उतना दिन मैं चलाते रहूँगा, ठीक है। अगर ऐसा लंबा विज़न आप मान के चल सकते हो तो आप धीरे धीरे बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब आप खुद बनाना स्टार्ट करेंगे पहले, फिर आपके साथ कारीगर जोड़ना चालू करेंगे और धीरे धीरे करके आप अलग अलग बेस लाइन खोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो आगे चलते चलते मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा दूरदृष्टि रख के बिजनेस करिएगा। कॉपर ज्वेलरी की कोई भी बिजनेस करो दूरदृष्टि रख के करिएगा मेरे भाई, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह नॉलेजफुल हेल्पफुल वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।